अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों के पास एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हो गया हूँ जिसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है जी। रूट्स की नेचर बतानी है कि वो किस किस्म के होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले उसके 4 इकसाम होते हैं, मैं यहाँ पे लिख लिए हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। आप लोगों को बार-बार मतलब समझाने में दुश्वारी ना हो और आप लोगों को ये समझ आ जाए। ठीक है जी। तो ये आपके पास उससे पहले मैं थोड़ा आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है ओवरव्यू दूंगा ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को सामने मैंने लिखा हुआ है, इसमें देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कि कोई भी मतलब आपके पास लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो आपके पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब भी आपके पास ये चीज आएगी, अब देखें ये जो फर्स्ट वाला एक्स है, ठीक है, ये ए तो इसका होता है कोएफिशिएंट। ठीक है जी, कोएफिशिएंट। और ये आपके जो पास बी लिखा हुआ है ये भी कोएफिशिएंट होता है किसका, एक्स का। और ये आपके पास सी जो होता है ये कांस्टेंट यानी कि नंबर होता है। ठीक है जी, कोई भी नंबर होता है। अब देखें इसमें आपके पास सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो आपके पास यहाँ पर x की पावर है, ठीक है जी, x का जो एक्सपोनेंट है आपके पास, एक्सपोनेंट यानी कि एक्सपोनेंट को हम दूसरा नाम देते हैं पावर। ठीक है, यहाँ पर इसकी जितनी पावर होती है, ठीक है, इससे आगे वाले x में यानी कि सेकंड वाले x में यहाँ पर उसकी पावर हाफ हो जाती है। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब देखें ये जितना है मतलब यहाँ पे पावर कितनी है 2, इससे आगे इसकी हाफ होगी यानी कि आधी होगी। ठीक है जी, इससे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पर उसका नंबर होगा और इक्वल टू 0 होगा, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आपके पास ये जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब देखें ये चीज अगर आपको समझ आ जाती है तो इसको सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाती है। अब देखें मैं आपको एक और एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं कि आपके पास लिखो x पावर 4 प्लस यहाँ पे 2 लिखा हो, कोई भी नंबर। कोफिशिएंट का मतलब है कोई भी नंबर ए की जगह पर आ सकता है, तो ये आपका ए लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास लिखा हो 4 और एक्स स्क्वायर। अब ये पावर देखें 4 है, ठीक है, इसका मतलब है इससे आगे वाली जो है वो हाफ होगी। यहाँ देखें नेक्स्ट वाला जो x है उसकी पावर हाफ होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, हाफ होगी, तब जाके ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और इसको हम आगे इसके लिखा होगा प्लस आपका 9 इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। तो आपके पास जो भी होगा, तो ये जो नंबर है ये वाला कहलाता है आपका b, और ये वाला आपका नंबर कहलाता है c, और इक्वल टू 0 भी है, तो इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समझ आ गया। अब हम चलते हैं इससे आगे थोड़ा इसको करने के लिए। अब ये आपके पास एक और लिख दिया है मैंने यहाँ पे, एक ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट, इसको यूज़ करना है और नेचर ऑफ रूट्स आपने फाइंड करने हैं। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। अब देखें स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि ये लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। अब जितना भी यहाँ पर जो कुछ मिला होता है हम देखते हैं इसको कि एक्स स्क्वायर के साथ ए लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और इसके साथ यहाँ पर 1 लिखा होता है, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब ए की वैल्यू आपके पास हो गई 1। अब इससे आगे नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है बी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे बी, ये जो बी है वो एक्स के साथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक्स के साथ 5 लिखा हुआ है। देखें ये आपके पास बी है और ये आपके पास बी की जगह पे लिखा हुआ है। अब बी इक्वल टू 5 हो जाएगा और थर्ड में आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव सी लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ऊपर आपके पास माइनस है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको इस कंडीशन के अंदर लिख सकते हैं कि प्लस लिख के और -6 लिखें, तो सी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे -6 यानी कि -6 हो गई। अब देखें यहाँ पर आपके पास ये जब आपके पास आ जाएगा तो हम इसके डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो है वो आप लोगों के पास यहाँ पर मैंने पहले लिखा हुआ है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की निशानी आपका ये ट्राइंगल है और इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरे फार्मूले को लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac।
ठीक है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता वैल्यूज़ पुट करेंगे और वैल्यूज़ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऊपर मिली हुई हैं, या सारी मिली हुई हैं, यहाँ पे 1 लिखा हुआ था। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर हम करेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू वी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 है, और तो यहाँ पे 5 पुट करें और स्क्वायर लिखें, -4 ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखें, और यहाँ पर सी की वैल्यू आपके पास -6 लिखी हुई है। ठीक है, -6 लिखते हैं। अब देखें यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। कैसे? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, मतलब कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है 2 बार, तो 5 5 आपका कितना हो जाएगा 25। अब जब 25 माइनस, और यहाँ पे देखें ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब देखें ये आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और आपके पास 4 × 1 आपका 4 हो गया, और 4 मल्टीप्लाई अगेन 6 के साथ हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा 24। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या आता है कि आप दोनों ने आपने इसको प्लस कर देना है 25 और 24 को, तो ये कितना आ जाएगा 9। ठीक है, और 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि 49 आप लोगों का जवाब आता है जब हम इस दोनों को आपस में प्लस करते हैं। ठीक है, अब जब आपके पास ये जब प्लस हो जाएगा 25 और 24 तो 49 आ गया। अब 49 हम यहाँ पर जो है इसको लिखेंगे, और ये परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे, आप लोगों को ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 49 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों हुआ। अब देखें यहाँ पर 49 को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे। जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं कि वो खुद से मल्टीप्लाई होते हैं, 1 × 1 1 होगा, 2 × 2 आपका 4 होगा। इसी तरीके से हमारे पास आगे चलते जाएंगे तो 3 × 3 करें तो आपके पास 9, 4 × 4 करें तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 7 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों के पास 49 हो जाता है। अब देखें ये सारी चीज़ें आपके पास आएंगी, ये इसी तरीके से इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। अब देखें 11 और 11 को करें तो ये आपके पास 121 हो जाता है। ठीक है, अब देखें ये आप लोगों के पास ये जितने भी नंबर हैं, यानी कि ये 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट है, 9 है, 6 है, 4 आपका 25 है, 36, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों के पास ये 49 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है जी, ये अब आप देखें, आप यहाँ पर लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, या फिर इसको ये निशानी दें कि डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर। वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर का मकसद क्या होता है? जो आपके स्क्वायर रूट से निकल जाए। मैं आपको फिर करा के दिखाता हूँ। यहाँ पे 49 लिखा हो। ठीक है, अब देखें 49 मतलब कि 7 × 7 49 होता है। हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखें तो आपके पास 7 मल्टीप्लाई क्या आएगा 7 आ जाएगा। अब जब ये आ जाता है इसका मकसद है स्क्वायर रूट से एक पेयर हो तो ये निकल जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा 7, और इसको हम आंसर कहते हैं। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। जो स्क्वायर रूट से निकल जाए उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं जो मतलब अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो आपका जवाब आ रहा है तो हम उसको भी परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो 49 आपका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपके पास 4 काइंड की नेचर ऑफ रूट्स होती हैं। ठीक है, कैसे होती हैं मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ और इसका बताता हूँ कि ये कौन सी हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के पास अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट, इसको क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेंट आपका b² - 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा आता है। अब 0 से बड़े कौन से होते हैं? यानी कि 1 2 3 4, ये सारे मतलब चलते जाएंगे। जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो 0 से बड़े होंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर आपको पता है कुदरती अदाद, वो सारे 0 से बड़े होते हैं। अब ये सारे 0 से बड़े हैं, यानी कि 49 भी आपका 0 से बड़ा है। ठीक है, तो लेकिन हम इसको इसके जब भी 0 से बड़ा जवाब आएगा तो हम कहेंगे इसके रूट्स जो हैं वो रियल होंगे, रियल नंबर होंगे, या फिर वो अनइक्वल होंगे, आपस में इक्वल नहीं आएंगे। कभी भी आपके जो है ना वो 2 आते हैं तो वो इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखें इक्वल, यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसकी भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि नंबर 4 में परफेक्ट स्क्वायर के लिए होता क्या है। अगर परफेक्ट स्क्वायर के अलावा आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो आप क्या कहेंगे? वो रियल है और अनइक्वल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन इसकी आती है कि
कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, क्या है, कम है, 0 से छोटे कौन से नंबर होते हैं, मैं यहीं पर लिख के दिखाता हूँ आपको कि 0 से छोटे जो नंबर होते हैं वो -1, -2, -3, -4 और ये चलते हैं। मतलब जो भी आपका पॉजिटिव नंबर होगा जिसमें प्लस आएगी वो आपका 0 से बड़ा होता है, और जो आपका नेगेटिव नंबर होगा यानी कि जिसके अंदर माइनस आएगी वो आपका 0 से छोटा होता है। ठीक है जी। अगर आपका जवाब प्लस में आ रहा है तो आप कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से बड़ा है। अगर आपका माइनस में आ रहा है आप कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से छोटा है। ठीक है जी। अब आपके पास रूट्स जब आपके 0 से छोटे हो जाते हैं नंबर यानी कि माइनस नेगेटिव में जवाब आ जाता है, या तो आपके नॉन रियल होते हैं मतलब रियल नहीं होते, इसके अंदर रियल होते हैं, बड़े होते हैं तो रियल है, या तो वो रियल नहीं होते हैं। ठीक है। या फिर उसको हम एक और कंडीशन भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी नंबर हो सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन के अंदर हमारे पास ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 हो जाए। देखें आपके पास 0 से बड़ा भी हो गया, 0 से छोटा भी हो गया, अब लाजमी है 0 भी इंक्लूड करना है। तो जब आपके पास 0 के बराबर हो जाए, ठीक है, इक्वल हो जाए, यानी कि उसका जवाब ही यहाँ 49 की जगह पे डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है। जब आपके पास ये 0 हो जाएगा तो इसके जवाब मतलब जो है वो रेशनल नंबर होगा या इक्वल नंबर होगा। वो क्या होगा, या रेशनल नंबर होगा या फिर इक्वल नंबर होगा। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है, या तो फिर मैंने एक और फार्मूला लिखा हुआ है -b/2 है। अगर इसके इक्वल भी हो जाता है तो इसके इक्वल होगा। अगर आपका उसका जवाब जो है वो 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है हमें ये ABC की वैल्यू यहाँ पे मिली हुई है। ठीक है। उसको हमने पुट करना होगा -b/2a के अंदर, तो उसके बराबर उसके जो रूट्स होंगे वही होंगे। ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे अगर b की वैल्यू पुट करें तो -5/2a, a की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है। यहाँ पे देखें 1 है, 1 पुट कर दी, 5 की b की जो है वो 5 है तो b पुट कर दिया, यानी कि -5/2 हो जाएंगे। इसका जवाब इधर से भी आ सकता है, लेकिन इसको हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। और डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होगा इसका, अगर इक्वल टू 0 है तो इसके नंबर कौन से आएंगे, एक तो रेशनल आएगा और दूसरा इक्वल आएगा। ठीक है जी। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों को काफी बता दिया है। तो अब हम चलते हैं नंबर 4 पे। ठीक है जी। नंबर 4 हमारा इस सवाल से रिलेटेड है। ठीक है। नंबर 4 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्या होता है, परफेक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है असल में। ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर ये वाले नंबर होते हैं, यानी कि किसी को भी अपने आप से मल्टीप्लाई कर दें जो जवाब आ जाए वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है जी। अब देखें, अब आपके पास अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके रूट्स कौन से होंगे, रूट्स इसके या तो रेशनल है या फिर अनइक्वल है। इस दोनों में देखें फर्क कितना है, अगर इक्वल टू 0 है तो इसके रेशनल है, इसके रेशनल है, सेम है। यहाँ पर एक चीज सेम आती है। ठीक है। एंड आगे एंड, ठीक है, इसके जब इक्वल टू 0 होता है तो ये आप लोगों का इक्वल रूट्स होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अनइक्वल है। जब आपके पास परफेक्ट है तो वो अनइक्वल आना चाहिए। ठीक है जी। वो आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है। ये आप लोगों को समझ आना चाहिए। अच्छा, अगर आप लोगों के पास इन दोनों में से कोई नंबर ना हो तो अदरवाइज इरेशनल होते हैं, या तो फिर वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है जी। अब देखें ये सारी कंडीशन थी इसकी। अब इसको हमने लिखना क्या है कि हमारे पास ये चीज जो है डिस्क्रिमिनेंट इसका 49 है और आप लोगों के पास ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये नंबर 4 से रिलेटेड है। ठीक है जी। अब देखें ये आपका नंबर 4 से रिलेटेड है। इसकी चौथी कंडीशन अप्लाई हो रही है कि इसका जवाब जो है 49 है आपका परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसको लिखेंगे रूट्स आर, क्योंकि हमने नेचर बतानी है। ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, हम लिखेंगे रूट्स आर रेशनल, क्या होंगे, रेशनल एंड अनइक्वल। वो आपस में क्या होंगे, रेशनल एंड अनइक्वल, और ये आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट सवाल था इसलिए मैंने इस पर टाइम लिया। मैंने आपको पहले इसका बेस समझाया और इसके बाद आप लोगों को इसका जवाब समझाया। चलें एक और इस पे एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको जो है ज्यादातर समझ आ जाए। अच्छा, एक और बात आप लोगों के लिए
कि ये जो मैं एग्जांपल्स उठा रहा हूँ ये मैट्रिक क्लास से इसका बेस है, ठीक है। इसके बाद हम इसको फर्स्ट ईयर को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब ये आप लोगों के पास जो है इसका बेस है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यही चीज़ें आपके 11 और 12 क्लासेस के अंदर यूज़ होती हैं। तो एसएसटी के लिए हमारे पास जो सिलेबस है वो भी आप लोगों के पास जो मतलब 9, 10, 11, 12 का होगा, ठीक है जी। इससे कम नहीं आने वाली टेस्ट। तो अब देखिए हमारे पास इसमें अगला इसका एग्जांपल मैं लिखता हूँ और आप लोगों के लिए करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 2x² प्लस 8 इक्वल टू 6x, ठीक है। अब सबसे पहले हमने इसको देखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कैसे है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया हुआ है कि ax² प्लस और bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब आपके पास x² जो है पहले आना चाहिए, x बाद में आना चाहिए, उसके बाद किसी के अंदर x नहीं है तो उसके अंदर x नहीं होता, ठीक है जी। अब आपके पास इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। अब देखें इक्वल टू 0 इसके अंदर है नहीं, x² मौजूद है, x भी मौजूद है, नंबर भी मौजूद है, ठीक है। सिंपल क्या करना है, हमने इस रकम को इस तरफ लेके आना है। देखें ये इधर आपके पास प्लस की है, इस तरफ आके माइनस की हो जाएगी। x² पहले x वाला लिख लेते हैं, बाद में नंबर लिख लेते हैं। तो ये आपके पास -6x और ये आपका +8, इस तरफ कुछ नहीं बचा तो क्या होगा 0। अब देखें यही फॉर्म आपके पास आ गया। जब आपके पास यही फॉर्म आ जाता है तो हम इसको सिंपल कर लेते हैं। जो x² के साथ लिखा होता है वो a की वैल्यू होती है, ठीक है। जो x के साथ लिखा होता है वो आपके पास b की वैल्यू होती है और जो खाली नंबर होता है वो आप लोगों के पास जो है वो c की वैल्यू होती है, ठीक है। निशानी जो इनके साथ होगी वही आप इसके साथ लगा दें, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। अब देखें हमने नेचर ऑफ रूट्स निकालनी है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² माइनस 4ac। जब इसको यूज करेंगे तो इनकी वैल्यूज को पुट करें। देखें b की जगह हमने -6 रखना है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर करना है किसका, b का, और b की वैल्यू है -6 -4, और आपने यहाँ पे a और c दोनों वैल्यू लिखनी है। a की वैल्यू है 2, यहाँ पे लिखा a की वैल्यू, c की वैल्यू आपके पास क्या है 8। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, इसको स्क्वायर का मकसद है कि 6 माइनस को और -6 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 2 8 और आगे भी इसका 8 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, आपके पास 6 और 6 को मल्टीप्लाई करें 36, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस हो जाएगा, और माइनस ये आप लोगों के पास 8 8 64 आ जाता है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इन दोनों में से रकम आपके पास ज्यादा 64 लग रही है, ये 36 है, यानी कि आप लोगों के पास जो माइनस वाली रकम है इसका जो डिजिट है ये बड़ा है, ठीक है। वैसे तो ये रकम तो छोटी होती है माइनस वाली, प्लस वाली बड़ी होती है, लेकिन इसका डिजिट जो है 64 बड़ा है, यानी कि हम जब भी इसमें से माइनस करेंगे तो इसका जवाब नेगेटिव के अंदर आएगा। कैसे, देखें -64 में +36 करें, ठीक है। इसको ऐसे लिख लें, जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए माइनस के डिजिट बड़े आ जाए तो इसको उल्टा लिखें और इसको माइनस कर दें। आपके पास इसको 1 इसको कैरी दें, 14 में से 6 गए 8, यहाँ पे 5 बचा क्योंकि 1 इधर चला गया था, 5 में से 3 गए 2, और जो रकम आपके पास माइनस वाली बड़ी है तो इसके साथ साइन माइनस आएगी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आपका हो गया -28। अब मुझे बताएं इनमें से, देखें 4 कंडीशन सामने लिखी हुई हैं आपके, ये नेगेटिव जवाब है तो ये देखें लेस देन 0 होगा। सेकंड आपकी कंडीशन है, इसको यूज करते हुए इसको हम जवाब लिखेंगे, ये नॉन रियल रूट्स हैं, इसको क्या लिखेंगे, रूट्स आर नॉन रियल, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्यू टू डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, इसको ऐसे लिख लें, ठीक है। अगर इसको ऐसे नहीं लिख रहे आप तो इसका एक और भी जवाब हो सकता है, अगर आपके पास नहीं आ रहा तो हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर, सिर्फ और सिर्फ इसको चेंज करना है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स आर इमेजिनरी, ठीक है जी। आपके पास ये इमेजिनरी भी हो सकते हैं, इसको लिख लें भले, ड्यू टू आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है जी। अब देखें आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाती है, फॉर एग्जांपल यही इक्वेशन भी हो, आपके पास ऑप्शन ए ये हो, बी ये हो और सी ऑप्शन यहाँ पे लिख लेते हैं
कि आपके पास लिखा हो रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ठीक है, और डी ऑप्शन में लिखा हो ए एंड बी, ए एंड बी बोथ, यानी कि दोनों। अब आपके पास ये भी ऑप्शन आ सकते हैं कि ए के अंदर लिखा है रूट्स आर नॉन रियल ड्यू टू दिस, रूट्स आर आपके पास लिखा हो कॉम्प्लेक्स आर इमेजिनरी ड्यू टू दिस, रूट्स आर इक्वल, ठीक है। ड्यू टू ना भी आए तो यहाँ तक तो लिखा होना है, यानी कि रूट्स आर नॉन रियल, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, रूट्स आर इमेजिनरी। ये अगर तीसरे ऑप्शन के अंदर दे दे और यहाँ पे ऑल ऑफ दिस लिख दे तो ये भी आप लोगों का करेक्ट होगा। अब देखें, अगर आपके पास ये ड्यू टू ना लिखा हो, ठीक है, मिसाल दे रहे हैं, अब आपके पास नहीं लिखा हुआ, अब आपके पास ये आर इमेजिनरी भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब इसमें आपके पास ये अगर यहाँ पर सी के अंदर, यहाँ पर देखें, मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ और यहाँ पे सी ऑप्शन लिख देते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, और डी ऑप्शन में लिखा हो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। यानी कि अब देखें, अब ये तो सारे इसके जवाब सही हैं। ए ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है नॉन रियल और बी आपका ये लेस देन 0 है तो नॉन रियल है, ठीक है। उसके बाद सेकंड के अंदर लिखा हुआ है रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स भी है। यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ठीक है, ये नहीं कि यहाँ आपके पास सी के अंदर लिखा हुआ है इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी भी है। मतलब जब भी आपका लेस देन 0 होगा, नॉन रियल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, इमेजिनरी, तीनों फॉर्मेट आपके सही हो सकते हैं, ठीक है। और आपके पास डी ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑल ऑफ दिस, तो डेफिनेटली ये सारे सही हैं। आपने टिक किसको करना है, या फिर आपने सर्कल किसको लगाना है, ऑल ऑफ दिस को, इसको फिल कर देना है, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के पास इस तरीके से हल होगा। चलते हैं, मैं एक और एग्जांपल आप लोगों के साथ कर देता हूं जिसके अंदर कोई एक वैल्यू मिसिंग हो ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया आ जाए, ठीक है जी। चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। अब देखें, मैंने एक और एग्जांपल नंबर 3 लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x। अब इसमें एक जो है इसकी जो है वैल्यू चेंज, मतलब जो है वो मिस है, कौन सा, इसके अंदर कोई भी नंबर नहीं है। देखें, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, खाली कांस्टेंट जो मैंने आपको कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी कौन सी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करे। अगर नंबर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, ये इक्वल टू के इस तरफ है, इस तरफ लेके आएंगे तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखें, ये इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है कि इसके साथ है, अगर इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब ए आपका 1 है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब उसके बाद आपके पास ये बी एक्स लिखा हुआ है, ये बी की वैल्यू 6 है और एक्स भी लिखा हुआ है। अब ये दोनों कंडीशंस इसके अंदर साफ साफ नजर आ रही है। अब आपके पास रह गया सी इसके अंदर मौजूद नहीं है और इक्वल टू 0 भी है इसके अंदर, ये मौजूद है, लेकिन इक्वल टू 0 को हम हटाएं, अगर मैं सी की जगह पे यहाँ पे 0 लिख दूं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। 0 भी तो नंबर होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 0 है। तो अब तीनों चीजें इसके अंदर मौजूद है, हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए की वैल्यू होती है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। उसके बाद बी के साथ, यानी कि बी की वैल्यू जो एक्स के साथ है वो आपके पास हो गई। सी आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये चारों कंडीशंस आप लोगों को याद होनी चाहिए कि अगर जवाब प्लस में आ रहा है तो उसका क्या होगा, अगर जवाब माइनस में आ रहा है तो उसका क्या होगा, अगर आपके पास इक्वल टू यानी कि जवाब 0 आ रहा है तो उसके रूट्स कौन से होंगे, और आपके पास अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आपके पास उसका जो है रूट्स कौन से होंगे। तो हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास b की वैल्यू यहाँ पे मिली हुई है -6, और इसको स्क्वायर करेंगे। -4, a की वैल्यू आपके पास 1 है और c की वैल्यू आपके पास 0 है। हमने सारी चीजें इसके अंदर पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, इसका जवाब क्या आएगा 36, ठीक है, माइनस ये सारा 0 है, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाता है। अब आपके पास ये क्या आ गया 36, यानी कि आपके पास आंसर आ गया पॉजिटिव, यानी कि प्लस में आ गया, ठीक है। प्लस में आने का मकसद है ये आपका ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन एक और चीज कि ये 36 जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। नंबर 4 को भी ये
सेटिस्फाई करता है। तो हम जब भी जाएंगे तो अगर इसके क्या कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर के अलावा जितने भी नंबर होंगे तो वो उसके फर्स्ट के अंदर चले जाएंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो नंबर 4 के अंदर आएगा। परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मकसद है इसके रूट्स रेशनल एंड अनइक्वल है। ठीक है, हम इसको लिखेंगे रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। अच्छा, लिखें भले आगे ड्यू टू परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, वीडियो के शुरू में मैंने समझाया था कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। परफेक्ट स्क्वायर का मकसद है जो ऐसे मतलब नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये नंबर देखें 2 भी खुद से मल्टीप्लाई हो रहा हो 4, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये भी परफेक्ट। इसी तरीके से 6 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो ये 36 है, यानी कि 6 आप खुद से मल्टीप्लाई होकर 36 दे रहा है, तो ये 36 आपका परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से आपके पास 9 और 9 करें तो आपके पास 81 आता है, 81 आपका परफेक्ट है। भले आप 12 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो 144 आ जाता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 25 और 25 को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 625 आता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से आप लोग कोई भी नंबर ऐसा हो जो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा हो और वो जवाब आ रहा हो तो उस जवाब को हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अब ये चीज आपके पास आ गई। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इन चार को और थोड़ा आसान कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है जी, देखें अब आपके पास इसको आसान करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये फर्स्ट कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव हो। क्या हो? पॉजिटिव, यानी कि प्लस में हो। किस में हो? प्लस में हो। तो आपका जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे? रियल एंड अनइक्वल। और रियल और अनइक्वल होंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, इसको मतलब शॉर्ट कर दिया। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर है, नंबर 4 कंडीशन के अंदर चला जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे नॉट परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट ना हो। ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हम इसको रियल एंड अनइक्वल कहेंगे। ठीक है, नंबर टू में कह रहा है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव है, यानी कि इसका जवाब आपका माइनस में आ रहा है, यानी कि किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है, तो इसके रूट्स क्या होंगे? रूट्स आसान है इसके। इसमें रियल है, इसमें क्या हो जाएगा? नॉन रियल, रियल नहीं होंगे। अच्छा, जो माइनस में जवाब आता है हमारे पास, यहाँ तो वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर वो इमेजिनरी होता है। ठीक है, अब आपके पास ये आपके 3 चीजें आ गई इसके अंदर 2 आती है, रियल एंड अनइक्वल। इसके अंदर आता है नॉन रियल, कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। नंबर तीसरी कंडीशन है आपका डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 के आ जाता है। किसके? इक्वल टू 0 पहले, यानी कि 0 से या तो बड़ा है या तो छोटा है। यानी कि आपके पास ये कंडीशन सप्लाई हो रही थी, -3 और -4, इस तरफ 0 बीच में लिखा हुआ है और इस तरफ +1 +2 +3 ये चीजें लिखी हुई है। मतलब 0 जो है इसको इसका मरकज लिया गया और कहा गया कि अगर इस तरफ वाली वैल्यूज हैं तो आपकी फर्स्ट कंडीशन है, अगर इस तरफ वाली वैल्यूज है तो आपकी सेकंड कंडीशन है, और अगर खुद 0 है तो आपकी थर्ड कंडीशन है। ठीक है, थर्ड कंडीशन जब भी होगी तो हम इसे कहेंगे कि आपके पास ये तो रेशनल और इक्वल है। ये क्या है? रेशनल और इक्वल नंबर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ नहीं होता। ठीक है, अब उसके बाद नंबर फोर में हमारे पास क्या होगा? नंबर 4 में हमारे पास है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, और मैं बार बार बता चुका हूं कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जवाब सिंपल, आपने क्या करना है? रेशनल भी है, ठीक है, और आपके पास अनइक्वल है। रेशनल तो है लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों के पास ये अनइक्वल है, तो इसको हम कहेंगे कि ये आपके पास अनइक्वल है। तो इन 4 कंडीशंस को मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए ये वीडियो बहुत है, अगली वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।